नमो राघवाय, नमो राघवाय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय। अथवा यह हमारा श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय है। मन की शांति के लिए श्रवण करना गीता का पाठ और भगवान का ध्यान करना, वही हमारा आपका सबका कल्याण करेंगे। ये प्रकृति भेद योग है। 7वां जो अध्याय है प्रकृति भेद योग है। श्री बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे पार्थ, ईश्वर के चित्त को लगाकर उसका आश्रय लेकर अनन्य भाव से भगवत परायण योग यानी कि भगवत परायण योग में संलग्न हो समय ऐश्वर्य विभूति बल आदि युक्ति भगवान को निश्चय ही कैसे जानेगा। सो सुन, मैं तुझे यह सब तत्व संपूर्णता से बताऊंगा, जिसको जानकर फिर कुछ जानने की योग्य बाकी नहीं बचता है। हजारों मनुष्यों में से कोई बिल्ला ही सिद्धि का प्रयत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में से कोई बिल्ला ही भगवान को जान पाता है। हे अर्जुन, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार के विभक्त प्रकृति है और ये 8 प्रकार की जड़ प्रकृति अपरा कहलाती है। संपूर्ण जगत का धारण करने वाला जीव भूत चैतन्य प्रकृति भगवान की प्रकृति कहलाती है। हे अर्जुन, तू यह निश्चय कर ले कि जगत के संपूर्ण पदार्थ इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाले हैं। ईश्वर संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय का मूल कारण है। हे धनंजय, ईश्वर से बाहर कुछ भी इस संसार में नहीं है। जिस प्रकार धागे में मणि पिरोई जाती है, वैसे ही संसार जगत मुझ ईश्वर में पिरोया हुआ है। जल का तत्वभूत रस में ही हूँ, जल का तत्वभूत रस में ही हूँ। सूर्य चंद्रमा की ज्योति, वेदों का सारभूत ओंकार, आकार का शब्द, पुरुषों का पौरुष, भूमि की गंध, अग्नि का तेज, प्राणियों का चैतन्य, तपस्वियों का तप, सब पदार्थों का सनातन काल में ही हूँ। हे अर्जुन, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज, बलवानों की कामना और आसक्ति से रहित बल और प्राणियों के धर्म के अनुकूल शास्त्र विदित काम हूँ। और जो सत्य रज एवं तप संबंधी भाव है, उनका भी मूल मैं ही हूँ। वस्तुतः इनमें या तो वे मेरे में नहीं है, यह समग्र जगत इन तीनों सात्विक राजस और मानसिक भावों से भ्रांत रहता है और इससे अछूत मुझ ब्रह्म को नहीं जान पाता। और वह निर्गुणमयी अलौकिक भ्रांति अलौकिक भ्रांति माया बड़ी दुस्तर है। जो परमात्मा का ही आश्रय ले लेते हैं, वे इस भ्रांति से निकल जाते हैं। जो लोग पापी हैं निकल जाते हैं। जो लोग पापी हैं भ्रांति से, जिनका ज्ञान नष्ट हो जाता है, वे आसुरी भावनाओं से घिरे रहते हैं, मेरा भगवान का भजन नहीं करते। हे अर्जुन, मेरा भजन तो 4 प्रकार के व्यक्ति ही करते हैं। एक अर्थार्थी अर्थात सांसारिक पदार्थों को चाहने वाला, दूसरा संकटापन्न जिस पर संकट पड़ रहा हो, जिज्ञासु, और चौथा ज्ञानी। इनमें जो ज्ञानी निष्काम कर्म भावना से भक्ति करता है वही उत्तम है। ज्ञानी मुझ भगवान से प्रेम करता है और मैं उससे। यद्यपि और भी सब प्रकार के उद्धार अच्छे हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात परमात्मा स्वरूप ही है। वह जितेंद्रीय सर्वोत्तम गंतव्य स्थान रूपी परमात्मा में स्थिर, बहुत से जन्मों के पश्चात परमात्मा को प्राप्त हुआ, सब कुछ वसुदेव ही है। ऐसा अनुभव करने वाला महात्मा अति दुर्लभ है। शेष लोग अपनी अपनी इच्छाओं के अनुकूल बुद्धि वाले होकर दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं। उनकी कामना अनुसार उनका इष्ट देव उसी रूप का होता है। परंतु इन सकामी भक्तों में जो कोई जैसा इष्ट देव श्रद्धा से बनाता है, मैं ईश्वर उसकी वैसी अटल भक्ति का निर्माण करता हूँ। वह व्यक्ति श्रद्धा से उस देवता की पूजा की चेष्टा करता है। उस देवता से भी उसकी जो कामना पूर्ण होती है, उसका कारण मैं ही हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। परंतु उस अल्प बुद्धि वालों को जो फल मिलता है वह नाशवान है।
देवताओं के पुजारी देवताओं को पहुँचते हैं और मेरे भक्त मुझे मंदबुद्धि पुरुष मेरे ईश्वरी अविनाशी सर्वोत्तम तत्व रूप को न समझते हुए अशरीरी भगवान के शरीर रूप में जानते हैं। योग माया से छिपा हुआ मेरा रूप सबके लिए प्रकट नहीं, इसलिए मूर्ख लोग मुझे अजन्मा और अविनाशी न समझकर शरीर रूप में मेरा भजन करते हैं। हे अर्जुन, मैं तो सबसे पहले वर्तमान तथा भविष्य में होने वाले सब प्राणियों को जानता हूँ। मुझे ये साधारण लोग नहीं समझते। भावना द्वेष से उत्पन्न सुख दुख से भ्रांत हुए प्राणी अज्ञानी से घिरे हुए हैं। जो प्राणी पुरुष कर्मों से अपनी पापों को नष्ट कर देते हैं, वे इस सुख दुखा द्वंद्वों के जाल से मुक्त हो जाते हैं और मुझे ईश्वर को समझकर उनकी भक्ति करते हैं। और जो भगवान का आश्रय लेकर जन्म और मरण से छूटते हैं और जो भगवान का आश्रय लेकर जन्म मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, जन्म मरण का छूटने का प्रयत्न करते हैं, वे ब्रह्म अध्यात्म और कर्म सबको अधिकल जान पाते हैं। वे ही अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ को समझ पाते हैं और शरीर को छोड़ते हुए संशय चित्त होने से मेरे भगवान का ध्यान करते हैं। अतः 7वें अध्याय का महात्म्य आगे हम सुनाएंगे। 7वां अध्याय समाप्त। इति श्रीमद् भागवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद प्रकट भेद योगा नाम सप्तो अध्याय समाप्त। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री